गरीब चिड़िया की शादी। एक समय की बात है, सुंदरवन नाम के जंगल में गौरी और कालू नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उन दोनों की एक बेटी भी थी जिसका नाम टूनी था। टूनी अभी छोटी थी। कालू के गांव में एक परचून की दुकान थी जो अच्छी चलती थी। ऐसे ही सब अच्छा चल रहा था, पर कहते हैं ना, अच्छे दिन ज्यादा देर के लिए नहीं टिकते। कुछ वही हुआ उन सभी के साथ। कालू कुछ आवारा पक्षियों की संगत में आ गया जो शराब और जुआ आदि खेला करते थे। उनके साथ रहकर कालू भी शराब पीने लगा और आए दिन तमाशा करने लगा। एक रात वह सोनू कबूतर से छोटी सी बात पर लड़ बैठता है। अरे सोनू के बच्चे, गाड़ी हटा अपने घर के आगे से, नहीं तो इसे अभी आग लगा दूंगा। कालू भाई, आप अभी होश में नहीं हो, जाओ अपने घर। अबे तू होता कौन है मुझे कुछ कहने वाला? चुपचाप अपनी गाड़ी हटा। सोनू कबूतर को अब गुस्सा आ जाता है और वो भी कालू को धक्का मार देता है। दोनों के बीच हाथापाई बढ़ जाती है। बीच बचाव के लिए जंगल के पक्षी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। गौरी भी बाहर आ जाती है। अरे आज फिर क्या कर दिया आपने? ए, तू चल घर के अंदर, यह मर्दों का मामला है, औरतें इसमें नहीं पड़ती। गौरी भाभी, समझा लो इसे, नहीं तो मैं इसका वो हाल करूंगा कि यह खुद को भी नहीं पहचान पाएगा। पूरे मोहल्ले के माहौल को बिगाड़ दिया है इसने। अगर ये अपनी आदत से बाज नहीं आया तो हम इसे यहाँ एक पल नहीं रहने देंगे। कालू की गलती के लिए गौरी सबसे माफी मांगती है। अजी, आप ये सब क्यों करते हैं? आप ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? तू मुझे ये भाषण मत दे और जाकर अपना काम कर। शराब पीने से आपकी तबीयत बिगड़ रही है, ये अच्छी चीज नहीं है, इसे आप छोड़ दीजिए। मेरा पैसा मेरी दौलत, मैं चाहे जो करूं। तू होती कौन है मुझे कुछ कहने वाली? अपने काम से काम रख, समझी ना? गौरी के लाख समझाने पर भी कालू नहीं मानता और अपनी ही मनमानी करता है। कालू अब नशे में इतना पागल हो जाता है कि वह अपना घर और अपनी दुकान सब जुए में हार जाता है। ये सब क्या किया आपने? हमारे घर की छत भी बेच दी। अब हम कहाँ रहेंगे? कैसे अपना गुजारा करेंगे? ऊपर से अभी बच्ची भी बहुत छोटी है हमारी। कालू को अब भला अब किसी चीज का होश थोड़ी था। वो तो अपने नशे में दिन भर टली रहता था। तब बेचारी गौरी को ही अपनी एक दोस्त से मदद मांगनी पड़ी। लूसी, मुझे रहने के लिए एक घर की जरूरत है। कहीं तुम्हारी नजर में कोई कमरा या घर खाली हो तो मुझे बताओ। तो चिंता मत कर, मेरा एक कमरा खाली पड़ा है, तुम वहीं रहने लगो। और हाँ, अगर किसी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लेना। गौरी को सर छुपाने के लिए घर तो मिल जाता है, पर खाने पीने का सामान का बंदोबस्त वो कैसे करे? घर में 1 रुपया नहीं है, मैं कहाँ से खाना लाऊं? माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। लूसी भी वहाँ आ जाती है। ये लो टूनी बेटा, खाना खा लो। और गौरी, तुमने भी कुछ खाया कि नहीं? लो, तुम भी कुछ खा लो। लूसी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इतना असहाय तो मैंने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया। गौरी, घबराओ नहीं, तुम्हारी दोस्त अभी जिंदा है। बचपन में कई बार तुमने मेरी मदद की है, अब समय है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। तुम अपना काम शुरू करो ना। तुम तो खाना कितना अच्छा बनाती हो, खाना बनाकर बेचना शुरू करो। उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, सब पैसे ये जुए में हार चुके हैं। तो क्या हुआ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। नहीं लूसी, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो हमारे लिए। अरे नहीं यार, अभी भला कहाँ कुछ किया है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। लूसी गौरी को बाजार ले जाती है और उसे कुछ बर्तन, राशन और मसाले, दाल, सब्जी सब दिला देती है। अगले दिन गौरी खाना तैयार करके रोड पर बेचने लगती है, पर कोई भी पक्षी उसके पास नहीं आता। ये देखकर गौरी निराश हो जाती है। हे भगवान, तू इतना बेरहम तो मत बन, मेरी मदद कर, मुझे तेरी मदद की बहुत जरूरत है। गौरी बड़ी बेचैनी से ग्राहकों के आने का इंतजार करती है, पर सुबह से रात हो जाती है, कोई भी ग्राहक नहीं आता। गौरी निराश होकर घर लौट आती है। क्या हुआ माँ, आप इतनी उदास क्यों हैं? कुछ नहीं बेटी, बस अपनी फूटी किस्मत को लेकर रो रही हूँ। मैं जानती हूँ माँ, आप इसीलिए दुखी हो क्योंकि आज आपका खाना नहीं बिका, पर आप चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। टूनी से हौसला मिलने के बाद गौरी अगले दिन फिर से खाना लेकर रोड पर बेचने लगती है। सुबह से दोपहर हो जाती है, पर कोई भी ग्राहक नहीं आता। यह देखकर गौरी बहुत उदास हो जाती है। तभी एक छोटी सी बच्ची गौरी के पास आती है। आंटी आंटी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बता मेरी बिटिया रानी, तू क्या खाएगी?
कुछ भी खाने को दे दो, मैं तो कुछ भी खा लूंगी। अच्छा, तो तू सब कुछ थोड़ा थोड़ा खा ले, और यह एक रोटी भी। वह बच्ची गौरी का दिया खाना खा लेती है। कैसा लगा खाना बेटी? बहुत अच्छा, मेरी माँ भी ऐसा खाना नहीं बना पाती। अरे बच्ची, मैं तो पूछना ही भूल गई, तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? गौरी उससे ये पूछ रही होती है कि तभी डिम्पल की माँ वहाँ पहुँच जाती है। अच्छा, तो तू यहाँ है, चल घर, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। जब देखो घर से बाहर घूमने निकल जाती है। हाँ, तो क्या करूँ? जब आप खाना नहीं बनाती तो मुझे भूख लगेगी, मैं कहीं ना कहीं तो जाऊंगी ना। तो तू मुझे बोल देती, मैं खाना बना देती। आप अच्छा खाना नहीं बनाती, इस आंटी का खाना देखो कितना अच्छा है, आप भी ऐसा ही खाना बनाया करो। डिम्पल की माँ गौरी से खाना लेकर खाती है। हाँ डिम्पल, तुम सही कह रही हो, खाना तो बहुत ही अच्छा बनाती है तुम्हारी आंटी। अरे आप एक काम क्यों नहीं करती, हमारी फैक्ट्री के सामने अपना यह खाना क्यों नहीं बेचती? वहाँ कई मजदूर काम करते हैं जिनको घर जैसा खाना नहीं मिल पाता। आप वहाँ अपना खाना बेचेंगी तो आपका काम चल निकलेगा। कहाँ है जी आपकी फैक्ट्री? आप मेरे साथ चलो, मैं आपको अभी बताती हूँ। गौरी उनके साथ आ जाती है। ये लीजिए, ये है हमारी फैक्ट्री, आप यहाँ अपना खाना बेच सकती हैं। और मैं भी हर रोज आंटी के हाथ का बना खाना खा सकती हूँ। अब गौरी वहीं खाना बेचने लगती है। धीरे धीरे फैक्ट्री के वर्कर उसके पास आके खाना खाने लगते हैं। आज गौरी का सारा खाना बिक जाता है। यह देखकर गौरी बहुत खुश होती है और घर जाकर ये बात टूनी को बताती है। देख बेटा, आज पहली बार मेरी इतनी कमाई हुई है, बस भगवान ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखे, फिर मैं तुझे बड़े अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाऊंगी। तभी पीछे से आकर कालू उसके सारे पैसे छीन लेता है। अरे वाह गौरी, तू तो बड़ी ही अच्छी कमाई कर लेती है, ला मुझे पैसे दे, बहुत दिन हो गए शराब पिए हुए। देखिए जी, आप सही नहीं कर रहे, मेरी मेहनत की कमाई को ऐसे नशे और जुए में बर्बाद करने का आपको कोई हक नहीं है। हक बताएगी मुझे? रुक, तेरी अकल तो मैं अभी ठिकाने लगाता हूँ। कालू पास में बड़े डंडे से गौरी को बहुत मारता है, इतना कि उसके सर से खून निकलने लगता है। आप बहुत गंदे हैं पापा, बहुत गंदे। ऐसे ही 20 साल बीत जाते हैं। कालू आज भी नशे में ही रहता था और गौरी खाना बनाकर घर का खर्चा चला रही थी। उधर अब टूनी भी बड़ी हो गई थी। एक दिन उसकी सहेली लूसी उससे मिलने आती है। और कैसी है गौरी, सब ठीक है ना? हाँ लूसी, जैसे तैसे काट रहे हैं जिंदगी, खाना बेचकर ही घर का गुजारा चल रहा है। इसके पापा हैं कि दिन भर नशे में रहते हैं, कुछ काम धाम नहीं करते। उधर अब बेटी भी जवान हो गई है, उसकी भी शादी की चिंता लगी रहती है मुझे। इसीलिए तो मैं आई हूँ गौरी, एक बड़े घर का रिश्ता लेकर आई हूँ मैं टूनी बेटी के लिए। पर बहन, कुछ मांग भी है उनकी। तो चिंता मत कर लूसी, मैं सब कर लूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी मेरी तरह जिंदगी घुट घुट कर जिए। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, उनसे टूनी बेटी के बारे में बात करूंगी। लूसी तो घर चली जाती है, पर गौरी अब चिंता में थी क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे शादी के लिए। अब वह सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती और अकेले ही बेचने जाती। कालू तो किसी काम धाम का नहीं था, दारू पीकर वह पूरे दिन पड़ा रहता था। बेचारी बूढ़ी गौरी भी कितना संभालती, बुढ़ापे का शरीर आखिर कब तक साथ देता। आखिरकार फिर एक दिन वह चक्कर खाकर रोड पर गिर गई। रोड पर गिरने से उसका सर फूट जाता है और इलाज न मिलने पर उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। कहते हैं ना, किसी के रहते हुए उसकी अहमियत का पता नहीं चलता, उसके जाने के बाद पता चलता है। वही हुआ कालू के साथ। गौरी को खोने के बाद उसको अकल आ जाती है। अब वो टूनी से अपने किए की माफी मांगता है। बेटे टूनी, मुझे माफ कर दे, आज तक तेरी माँ ने सारी जिम्मेदारियां निभाई, अब समय आ गया है मैं सारी जिम्मेदारी उठाऊं। तेरी शादी अब मैं करवाऊंगा। कालू अब गौरी की जगह खाना बेचने लगता है और दिन रात मेहनत करता है। ऐसे ही 1 साल में 5 लाख रुपए जोड़ लेता है। ये लो लूसी बहन, 5 लाख रुपए, और बाकी के पैसे मैं जल्दी दे दूंगा, बस टूनी बेटी की शादी सही से हो जाए। काश जीजा जी, आप जैसे आज हैं ऐसे पहले हो जाते तो गौरी आज हमारे बीच में होती। उसको तो मैं कभी नहीं भुला सकता। काश मुझे अकल पहले आ जाती तो मेरी गौरी आज मेरे पास होती। शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब टूनी की शादी हो जाती है। कालू अपनी इकलौती बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखता।
पूरी कोशिश करता है कि एक गरीब की बेटी की शादी अच्छे से हो।